नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार के पटना में देखने को मिला कि जब से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर अपना कथा वाचन कर रहे थे, तो इस दौरान तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी भी मौजूद थी जो कि लगातार इस कथा वाचन में उमड़ते जन सैलाब को देख करके बौखलाई भी हुई थी। इसमें से कुछ पत्रकार भी शामिल थे जो कि खुद को न्यूट्रल पत्रकार मानते हैं, लेकिन एक खास पार्टी के फेवर में वो अपनी पत्रकारिता करते हैं, इसके बावजूद अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार कहते हैं। तो वहीं अमिताभ अग्निहोत्री जैसे दिग्गज पत्रकार ने उन तमाम विरोधियों को करारा जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि अगर सफेद टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी में जाने से लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा सुनने में कौन सा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसे कई सारे नेता हैं, चाहे फिर वो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कई सारे ऐसे दिग्गज पार्टियां हैं जिनके नेताओं को देखने के लिए लाखों की भीड़ इतने मशक्कत करने के बावजूद नहीं आती, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने यह साबित कर दिया है कि आखिर देश की जनता का मूड क्या है, क्योंकि बिना बुलाए उनके कथा वाचन को सिर्फ सुनने के लिए 10 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आखिर इस देश की जनता क्या चाहती है। इतना ही नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हुए ये तक कह दिया कि मेरी गुजारिश है कि भारत के धार्मिक चिन्हों को बख्श दें और जो तमाम राजनीतिक चिन्ह हैं उन पर लड़ाई करें। अगर ये आप उन पर लड़ाई करते हैं तो ये चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा संतुलन में रहेगी। तो वहीं अजीत अंजुम जैसे पत्रकार को भी लोगों ने आईना दिखाया है। बता दें, दरअसल अजीत अंजुम ने बाबा की लोकप्रियता को लेकर के सवाल उठाया था और कहा था कि ये जो है वो बीजेपी का पूरा प्लान है, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव हार गई, इसलिए वो बिहार में धर्म को आड़ बना करके चुनाव जीतना चाहती है। और साथ ही उन्होंने ये तक कहा था कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ की फोटो ही शेयर कर दी, जो कि बागेश्वर धाम के चरणों में प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये क्या कांग्रेस के नेता नहीं है या बीजेपी के नेता है जो कि इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के पटना पहुंचे थे अपने कथा कहने के लिए, तो काफी ज्यादा लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे थे, जहां बीजेपी और देश भर की तमाम जनता जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा को सुनने के लिए आई थी। तो वहीं तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी थे, चाहे हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो ये लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही थी। और उनका कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बांटने का काम करते हैं, वो देश द्रोही हैं। और इस तरीके से बातें करते हुए खुद तेज प्रताप यादव भी नजर आए थे, उन्होंने भी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे। उनका कहना था कि बाबा जो हैं वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद ये जो टकरार है काफी ज्यादा देखने को मिली थी और इसी वजह से बिहार का सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ था। तो वही तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर भी नजर आए थे। खुद मनोज तिवारी जो हैं और उनके साथ रविशंकर प्रसाद जैसे तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेता उनके साथ नजर आए थे। ऐसे में लगातार कहा जा रहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का समर्थन है और बीजेपी अब धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे से बिहार में चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए धार्मिक का आड़ लिया जा रहा है। लेकिन अगर इन सारी बातों को एक तरफ किया जाए, लेकिन जो भीड़ नजर आई थी धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन के दौरान, इससे सभी लोग हैरान हैं। क्योंकि अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो किसी नेता की अगर रैली में भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो तमाम तरीके के इंतजामात किए जाते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, आने जाने की सुविधा बस हो या फिर ट्रेन हो, तमाम तरीके की सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद उस नेता की रैली में लाख तक की भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए लोग न जाने बिहार से छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मतलब जो आसपास के स्टेट रहे हैं बिहार के, वहां से भी लोग गए थे उनकी कथा को सुनने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। हालांकि अगर बिहार की टेम्परेचर की बात करें तो करीब 42 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी ज्यादा धूप के बावजूद लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे सिर्फ और सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री को सुनने के लिए। उनके कथा कहने के अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोग पहुंचे थे। लेकिन इस चीज को लेकर के अजीत अंजुम जो है वो कमेंट करते हैं, और वो दरअसल कमेंट करते हुए ये लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के सामने पटना में लौटते बीजेपी नेता। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में दंडवत क्यों हैं बीजेपी नेता? नीतीश तेजस्वी की ताकत से डरे बीजेपी नेताओं का धार्मिक पैंतरा। कर्नाटका में तमाचे के बाद भी नहीं सुधरेंगे बीजेपी नेता। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने अपना एक पूरा शो बनाया है यूट्यूब पर, जिसमें वो इन बातों को लेकर के अपनी न्यूज करते हुए नजर आते हैं, और साथ ही कर्नाटका चुनाव को लेकर के भी वो इस पे रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं, और ऐसा वो फील करवाना चाहते हैं कि कर्नाटका चुनाव में मिली हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। वो ऐसा इसका व्याख्यान कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जैसे कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव जीत लिया हो। ऐसी बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम को जमकर लताड़ा है। बता दें कि अजय शेरावत हैं, ये लिखते हैं कि ये तो बीजेपी के लगते ही नहीं है अजीत अंजुम जी। आपकी तरह देश को सालों साल लूटने वाले विपक्षियों के परिवार से तो अपने धर्म गुरुओं के चरणों में रहना लाख बेहतर है। बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने कमलनाथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनकी फोटो शेयर की है, जब वो बागेश्वर धाम गए थे और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिले थे। ये तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कमलनाथ जो है मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद अजीत अंजुम जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आखिर बीजेपी नेता ही क्यों दंडवत है धीरेंद्र शास्त्री के सामने। इसी के साथ ही डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है, ये लिखते हैं कि ये अजीत अंजुम न्यूट्रल पत्रकार हैं या फिर सड़क छाप गुंडा। दरअसल इन्होंने इनका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो तमाचा, करारा, धूल चाटना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने ये कहा है कि ये न्यूट्रल पत्रकार है या फिर सड़क छाप गुंडे हैं। वहीं बात अगर हम कपिल मिश्रा की करें तो कपिल मिश्रा ने दरअसल अमिताभ अग्निहोत्री का वो वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए और उन विरोधियों को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि सेकुलरपन की बातें करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यहाँ पर कपिल मिश्रा जो है अमिताभ अग्निहोत्री के उस टीवी डिबेट को सराहते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि अगर टोपी लगाकर इफ्तार में जाने से लोकतंत्र को खतरा नहीं तो बाबा बागेश्वर के यहाँ जाने से कैसा डर। साथ ही उन्होंने लिखा कि देश का मन समझना हो तो बाबा बागेश्वर के यहाँ उमड़ता जन सैलाब देख लो। साथ ही अमिताभ अग्निहोत्री ने अपने डिबेट के दौरान ये तक कह दिया कि एक तरफ तो आप बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के इस तरीके की विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं कि अगर उनको प्रणाम करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा, वो एक खास धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप ही लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को नमस्ते करते हैं, तब ये लोकतंत्र कहां चला जाता है। ऐसे लोगों को नमस्ते करने से या फिर उनके सामने झुकने से आपका लोकतंत्र बरकरार रहता है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जो कांग्रेसी नेता अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, एक बार वो सड़क पर निकल आए, उनके बगल में अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री निकल आते हैं तो किसके जगह पर ज्यादा भीड़ होगी ये खुद जनता तय करेगी, क्योंकि इस समय बिहार का ये माहौल ही बता रहा है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां 17 मई को हनुमान कथा खत्म हुआ, समाप्ति हुई, उसके बाद जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने चार्टर्ड प्लेन के जरिए जा रहे थे पटना से, तब यहां पर रनवे के नियम को तोड़ करके कई सारे भक्तों की भीड़ वहां पर आ गई थी। ये दीवानगी देखी जा सकती है कि किस कदर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के लोगों में जो माहौल है, लोग
उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये लोकप्रियता बताती है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के कि लोगों का मूड क्या है। इसके बावजूद कुछ विरोधी नेता हैं जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जैसे दिग्गज पत्रकारों ने इन तमाम विरोधियों की बोलती बंद कर दी है अपने करारे जवाब के साथ। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।